जिया भैया जिया जिया। 12 शेरे दिल नौजवान बा, क्या बात है। मारे शर्मा जी वाह, वारे भाई पन्ना लाल जिया। ओहो एक बड़ी दर्दनाक बिरहा आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं। रोज घटनाएं हो रही, आप वाकिफ हैं। और कोई भी जब घटना होती है तो मैं गाता हूं, बड़ा दुलार प्यार आप लोगों से मिलता है। इतना दुलार प्यार दिया आप लोगों ने, आप लोगों की मैं क्या तारीफ करूं। जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है। आप लोग सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस प्रदेश में क्या हो गया है, आज तक सड़क पर, चौराहे पर, खेत खलिहानों में दरिंदगी होती थी। आज तो मंदिर में भी गरीबों की आबरू नीलाम हो रही है। जहां मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है। एक बड़ी बेदर्द घटना आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 4 लाइन भूमिका में कभी का भाव है। रो रही है धरा पाप के भार से, मुंह ढांप अंबर सिसकने लगा। जिसकी गोदी में गांधी और गौतम हुए, याद करके वतन ये बिलखने लगा। साधु के भेष में है दशानन खड़ा, रो रही पर्ण कुटिया में सीता बेचारी। बचा कुछ था ईमान रावण में साथी, ये कलयुग का रावण बना अत्याचारी। एक बड़ी खूबसूरत गजल है मास्टर, क्या बात है। अरे प्यार के कत्ल कैलू, यही नफरत के छुरी से। मारे चिंता भाई बा, क्या बात है। अरे प्यार का कत्ल कैलू, यही नफरत के छुरी से। दिल से विसार दिहलू रानी, कौन मजबूरी से। कवि ने लिखा है, मालिक कैसे गरीबों की आबरू बचेगी दुनिया में, कैसे बची आबरू समझ में नया वतबा। बची आबरू समझ में नया वतबा। समझ में नया वतबा। अरे कैसे बची आबरू समझ में नया वतबा। पर्दा नजरिया के ए बाबू
सब कुछ पावत बा पर्दा नजरिया के ए बाबू सब कुछ पावत बा ए बाबू। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। जली थी लंका क्यों लंकेश का विनाश हुआ, जली थी लंका क्यों लंकेश का विनाश हुआ, हुआ महाभारत क्यों वीरों का जहां नाश हुआ। कहाँ हो राम और घनश्याम क्यों न आते हो, कहाँ हो राम और घनश्याम क्यों न आते हो, द्रौपदी सीता की क्यों लाज ना बचाते हो। घटना कहाँ की है, जिला बदाऊं में जब रो पड़ी मनवता है, जिला बदाऊं में जब रो पड़ी मनवता है, कलेजा कांपता नंगी नाची दनवता है। समझ में आता नहीं कैसा ये प्रशासन है, समझ में आता नहीं कैसा ये प्रशासन है, दशा को देख कैसे मौन आज शासन है। क्या बात है जिया। कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे मित्रों। बड़ी दर्दनाक घटना है। बदाऊं जनपद के अघौती गांव की यह घटना कलेजा कांप जाएगा। बिरहा में वो तरज बदल गई मास्टर। एक घड़ी गवाता पन्ना भैया कौनो लड़की कहले रहले शर्मा जी, पढ़तनी नौआ में रहतनी गौआ में टेंशन भइल रहता, जाली ट्यूशन में बन के पोजीशन में फेरा में सब रहता, माने हमना दान जान देख डर लागी हो, माने हमना दान जान देख डर लागी हो, जोड़ी में पानी तोहरा अरे लागी हो, सोना जनिहा जवानी तोहार चढ़े लागी हो, सोना लेकिन भाव कवि ने लिखा है, लेके सपनवा के छोड़ के भवनवा के बहराऊ निकलल बा, रे रतिया बितावेला दिनवा के धावेला मंदिर पर पहुँचल बा, मुँह में राम बगल में छुरी का धंधा कैले बा, मुँह में राम बगल में छुरी का धंधा कैले बा,
स्वार्थ में लोगवन के अंधा कइले बाप, अभी चार बन के काम पापी गंदा कइले बाप। लोगवन के अंधा कइले बाप, अभी चार बन के काम पापी गंदा कइले बाप। स्वार्थ में लोगवन के अंधा कइले बाप, अभी चार बन के काम। घटना की शुरुआत करने जा रहा हूं। जिला बरेली का रहने वाला सतवीर उर्फ सत्यनारायण दास अपने गांव में बदचलन था। किसी की बहन बेटी के साथ छेड़खानी करना, चोरी करना, बदमाशी करना, सड़क पर किसी को गाली देना। गांव वालों से परेशान होकर के जब गांव वाले मारने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे, इतना मार मरलन उखरा के कि वो बरेली जिला छोड़ के आ गई बदाऊं में। राम जानकी का विशाल मंदिर और गुंडई के बल पर जाकर के उस मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया। उसका काम हो गया झाड़ फूंक, टोना टमानी, औरतों का मर्दों का जमावड़ा लगने लगा उसके मंदिर पर। ए मेरे भैया, उस समय का भाव कवि ने लिखा है, तरज कौन बा मास्टर? जब बदायूं में मंदिर पर पहुंचा है वह सत्यनारायण दास ढोंगी साधु के भेष में अनर्थ करता था मंदिर पर, लूट पाट, औरतों के साथ बलात्कार, लेकिन पर्दे के पीछे। तरज तो आ गई भैया, मोरा बलमा छैल छबीला में तो नाचूंगी। गजरा लगा के विदिया सजा के मैं शर्माऊं रे, हम गिर जाऊं रे। अरे मोरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। जब पहुंचा है बदायूं में उस राम जानकी मंदिर में, पहनकर राम नाम का चोला सबको ठगता था। पहनकर राम नाम का चोला सबको ठगता, सबको ठगता, सबको ठगता था। करके तंत्र मंत्र का खेला सबको ठगता था। सतवीर से सत्यनारायण रखा नाम उस बार, हो रखा नाम उस बार। मंदिर ऊपर किया है कब्जा, बैठा आसन मार, हो बैठा आसन मार। बढ़ता रोज भीड़ का मेला सबको ठगता था। पहनकर राम नाम का चोला सबको ठगता था। अरे मेरे मित्रों, वही काम था उसका, औरतों को ज्यादा फंसाता था। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर में भूत है, झाड़ फूंक करना पड़ेगा, दारू मुर्गा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज के जमाने के ये संत हो गए हैं। उसी बदायूं जिले में ग्राम अघौती की रहने वाली एक गरीब परिवार की महिला जिसका नाम था ममता देवी, जिसके 3 बच्चे थे। बेटे का नाम सोनू, 2 बेटियां थी रीता और गीता। उस ममता का पति दिमाग से मानसिक विक्षिप्त था, पागल की श्रेणी में लोग उसको गिनते थे। साधु का नाम सुन करके वह ममता देवी अघौती गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर वह साधु रहता था। झाड़ फूंक करता है,
जाती थी साधु के यहाँ मंदिर पे पूजा पाठ करती थी। साधु भी उसके गांव आता जाता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब नया साल आया 2021 जनवरी का महीना, 3 जनवरी के दिन सोचती है कि जरा चलूं नए साल में बाबा से मुलाकात कर लूं। तो तरज कवन बा मास्टर, हो देखा पना भाई, तरज तो बड़ी पुरान बा। पहले के जमाना में गवात रहली डफरा का गीत बा। वो जमाने में लोग आवे कि माटी खाना गाइल रे, वही माटी खानवा हलरत आवे, लर जो बनवा हलरत आवे। वही मटी खानवा पर अहिर का बटुआ कछ के दबावे, लर जो मनवा। लेकिन बिरहा में कवि ने भाव लिखा है, अरे गौआ उघावती का अबला बेचारी पूजा करे आवे, किस्मत के मारी पूजा करे आवे। मानसिक बीमार रहले उनकर सजानवा, अरे मानसिक बीमार रहले उनकर सजानवा, पूजा पाठ करे आवे लेके आरमानवा। अरे बोला सत्यनारायण साधु देखी के लाचारी, पूजा करे आवे रोज, किस्मत के मारी पूजा करे आवे रोज। देखा उसकी खूबसूरती को, पागल हो गया। सोचा जरूर किसी न किसी दिन इसको अपने जाल में फंसाऊंगा। जाती है 3 जनवरी के दिन मंदिर पर पूजा करने के लिए, साधु बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय जब देखा है वह साधु, तरज कवन बा मास्टर, अरे गजब के रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवलू न हो। गजब के रूप तो हर गजब सूरतिया तू पवलू न हो, गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। जाती है साधु के मंदिर पे, हंसी खुशी घरवा से पौआ बहरवा बढ़वली न हो। हंसी खुशी घरवा से पौआ बहरवा बढ़वली न हो, अपनी मनवा में सपना सजवली न हो। 5 बजे सजिया कर रहली समैया,
पूजा के सामान लेके चली वही ठैया। अरे सिरवा झुकवली सरनिया मनवली सुनवली न हो। अरे सिरवा झुकवली सरनिया मनवली सुनवली न हो। अपनी जिंदगी के दुखवा सुनवली न हो। नए साल में 3 जनवरी को शाम 5 बजे जाती है मंदिर पर, सारी बात बताती है। साधु बाबा, मैं तो आपके मंदिर पर विगत कई वर्षों से आ रही हूँ। मेरा पति अभी मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब है। मेरा पति अभी तक ठीक नहीं हुआ। नए साल में देखा था उस ममता की खूबसूरती को। वह साधु धीरे धीरे शाम ढलने लगी, पागल हो जाता है। विरह के टेरी में कवि ने भाव लिखा है कि नजरिया बंद कैला भगवन। अरे नजरिया बंद कैला, नजरिया बंद कैला भगवन। कामुक हुआ पखंडी खींचन लगा नचरिया। अरे नचरिया, अरे नचरिया। जब उसके शरीर का कपड़ा उतारने लगा, हाथ जोड़ करके रोने लगी। बाबा, साधु का रूप तो भगवान का होता है। बोली है अबला नैन नीर भर के, अस्मत में दागी लगाओ न बाबा। ऋषियों की नगरी है भारत की धरती, गरिमा तू इसकी डुबाओ न बाबा। भगवान का रूप साधु है होता, श्रद्धा सहित लोग सिरहें झुकाते। लगाते हो दामन में दागी ये कामी, अपने कर्म पर शर्म क्यों न खाते। झोंटा पकड़ कर के पटका दुशासन, झोंटा पकड़ कर के पटका दुशासन। चिल्लाई अबला नहीं कोई आयाम, बेदराम चेला पहुंच करके तुरते। जबरी से अबला का मुंह है दबाया, पटक दिया। वह साधु, साधु का एक चेला था जिसका नाम था बेदराम। जा करके गिरी हुई ममता के मुंह को हाथ से दबाने लगा, रोने लगी वह अबलाम। तभी देसिया में कवि जी भाव लिखलन कि सिसकी सिसकी कर लगली रोदनावा हो। छोड़ दब हमरू इज्जतिया बाबा जी। जनवा से बढ़ी के ईमान होला दुनिया में, अनमोल पानी की कीमतिया बाबा जी। नस्वर तनवा जहनवा के छोड़ी जाला, सब दिन करौल कर मतिया बाबूजी। बाकी पिघल पत्थरवा न और करुणा कहानिया से, तीनों मिल कर दूध रगतिया बाबा जी। एक सत्यनारायण साधु, चेला बेदराम और एक ड्राइवर था। तीनों उस मंदिर में कांप गई भगवान राम की मूर्ति। उसके शरीर का कपड़ा उतार दिए। जब बलात्कार करने लगे तो रो रो करके अबला एक आवाज देती है। तरस कौन बा मास्टर? आए है
अरे मोरी पिछुआरवा जमीरिया के रे गाछिया, जमीरिया के रे गाछिया, ताही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दैबा। बलात्कार तो किए ही, एक और जघन्य अपराध, अरे तोड़ी दिहले परवान सुनले दोहैया हो, कि ये बलात्कार करते ही छनवार पपिया। उसके पैर की हड्डी तोड़ दिए, पसली तोड़ दिए, मार करके कमर तोड़ दिए। मंदिर में रो रही है वह बलाम, सुन ले पुकार नहीं गली में कन्हैया। अरे खींचले दुशासन बा बसनवार पपिया। कट गईले पंख तरफ व्याकुल चिरैया। अरे हंसला ठाई बेईमानवार पपिया। अरे प्रभु की शरणिया में बिगड़ल समैया हो। हाय रे अबला तेरी यही कहानी। अरे खुनवा से रंगी दिहल तनवार पपिया। पैर की हड्डी तोड़ दिए, कमर की हड्डी तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। अरे नीच कमीने, बलात्कार तो बलात्कार होता है। बलात्कार करने के बाद इतनी बड़ी सजा उस गरीब परिवार के ममता को दिए। ये कामीन, नालायक, कमीने, कुत्ते गिद्दड़ की औलाद चिल्ला करके शरीर खून से रंग गया और वहीं रात के 11 बजे दम को तोड़ देती है। तीनों पापी, सत्यनारायण, उसका चेला और ड्राइवर तुरंत गाड़ी में लाश को रखते हैं और लेकर के उसके गांव पहुंचाने के लिए चल देते हैं। बहाना क्या बनाते हैं? अरे गाड़ी अंदर लेहल लाश उठाई आधी रतिया में, आ गांव घौती दिए नीच पहुंचाई आधी रतिया में। में गाँव घौती दिए नीच। उघौती गांव में लेकर के जाते हैं। ममता देवी के दरवाजे पर रात को 12 बज रहा था। चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं कि दरवाजा खोलो, कोई घर में है ममता के। सुन के आवाज बेटा बेटी बाहर गई आई हो, देख के हालत माँ के अपनी रोवेल पगलाई हो। कहे तीनों
गिरी कुआं में जाई आधी रतिया में, आयतना कही के गईले तुरंत पर आई आधी रतिया में। कहते हैं बेटा सोनू, बेटी रीता गीता, ये तेरी माँ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, आ रही थी रास्ते में कुआं था उसी में गिर गई और गिर करके दम तोड़ दी। यहीं कह करके वहां से गाड़ी स्टार्ट करके फरार हो गए। लेकिन ऐ दरिंदे, दूध का दूध और पानी का पानी तो इस दुनिया में होता है। लाख छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप, इसका भंडाफाड़ होता है। इसलिए अल्लाह में कभी ने लिखा है, अरे सुन ला कि सुन के प्रहलाद के पुकरिया, खंभा के फार प्रगट पहले भगवान। अरे सीता के हरण कैलस रावण दुराचरिया, फूंक देल सोनावा के लंका हनुमान। अरे आज के हलतिया समझ में न आवे, अरे रोज बाटे गांधी जी के आज हिंदुस्तान। घर परिवार वाले गए थाने पर, थानेदार ने FIR दर्ज नहीं किया, कहा कि झूठा इल्जाम। उसके घर के बच्चे, बेटे और बेटियां, देहात परिवार के लोगों ने कहा कि ममता के साथ बलात्कार हुआ है, इसके पैर हाथ रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, आप FIR दर्ज करें, हम मुकदमा लिखवाने के लिए आए हैं। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया में सबसे बड़ी रुपया। आज के इस सरकार में उसकी FIR दर्ज नहीं हो पाई। अरे पुलिस प्रशासन FIR नहीं लेला, अरे कैसे सलामत रही गरीबवन के साथ। अरे भैया पोस्टमार्टम सच्चाई खुली गई, बड़े अधिकारी दिहले घटना पर ध्यान। यही तरह सत्य के छिपैबे जो कि भैया, अरे जथ जल में पड़ी है गरीब के परान। हंगामा हुआ बदायूं के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने इस घटना को सुना, चेहरा लाल। इतना बड़ा अत्याचार हो गया बदायूं जनपद में एक गरीब अबला के साथ, और एक महंत साधु ने उस अबला की इज्जत लूट करके उसके पैर हाथ रीढ़ की हड्डी तोड़ करके मार डाला। ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, उस साधु की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब ऐलान किया माननीय अखिलेश यादव ने, तो उस समय का भाव कवि ने लिखा है कड़ी में, कैसे करी है कोई पूजनवा, अरे रोजे होला सियाहर नवा, जिंदाबाद बहिरवनवा बतावे के परी। मंदिर मस्जिद खातिर हवा होले रोज लड़ाई, साधु भेष में बैठल छलिया कैसे यार चिन्हाई।
कब मराई बेईमानवा बतावे के पड़ी। इसलिए समाज के लोगों से कहना है, अरे मेरे समाज के लोगों बचो, आम आदमी सड़क पर इज्जत लूटता था, अब साधु संत महंत मंत्री मिनिस्टर अब इज्जत लूटने पर आमादा हो गए हैं। इसके लिए तुम्हें सड़क पर आना होगा, जिहाद करना होगा, जुर्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा संज्ञान में आपके गीत गाया था हमारे गुरुजी श्री काशीनाथ यादव जी ने, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिलाना चाहता हूं। कुंभकांड की हाल को पहले काशीनाथ बताए, इन्हीं दरिंदों की हालत को पर्दा खोल दिखाए, गाए पाखंड इनके गनवा गवावे के परी। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुमपरा गुरुज दुदेव भोला पूज्य हमारे, बाला गंगा तेजन के शंका सिरंग पसार, अरे नजरिया बंद कैला भगवन सुरेंद्र राम निवास में